हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फोन है आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 राजस्थान का एकीकरण और 20 से भी अधिक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं आपके लिए। और यही जो क्वेश्चन है परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो हमें बिना किसी झंझटमारी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये आप बैनर देख सकते हो, सीईटी 2023 के लिए हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में प्रथम चरण जिसका नाम क्या था, मत्स्य संघ, तो उसके प्रधानमंत्री थे वो कौन बने थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए सवाल क्या पूछा है, एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान का एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसमें सबसे जो प्रथम चरण था तो उसका नाम क्या था, मत्स्य संघ। तो उसके प्रधानमंत्री थे वो कौन बने, जगुल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कोम्बावत, उदय भान सिंह या ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्री शोभाराम कुमावत, ठीक है। हाँ, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, श्री शोभाराम कुमावत। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा आंसर देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये मत्स्य संघ, ठीक है, कब हुआ था, कब बना था, 18 मार्च 1948 को, ठीक है। 18 मार्च 1948 को, जिसमें श्री शोभाराम जी कुमावत वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। और इसकी राजधानी क्या थी, मत्स्य संघ की राजधानी की अगर बात करें तो वो थी अलवर, ठीक है। राजधानी थी कौन सी, अलवर इसकी राजधानी थी मत्स्य संघ की। और हाँ वैसे ये था। और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, ये इसके अंदर ये जिले थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था, एन.वी. गाडगिल ने, ठीक है। किसने किया था, एन.वी. गाडगिल ने, ठीक है। तो ये पहला सवाल है यहाँ पर अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ था इसमें द्वितीय चरण में राजस्थान संघ जिसकी राजधानी क्या थी, ठीक है। हाँ, द्वितीय चरण के बारे में पूछा है जिसका नाम क्या है, राजस्थान संघ, ठीक है। तो उसकी राजधानी पूछे है, राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी थी ऑप्शन नंबर 2 कोटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कोटा है जो इसकी द्वितीय चरण की है जो राजधानी रही है, ठीक है। देखिए द्वितीय चरण के अंतर्गत कौन कौन से जिले थे, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़ व शाहपुरा, ये रियासत इसमें सम्मिलित थी, ठीक है। हाँ, और इसका निर्माण कब होता है, 25 मार्च, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 25 मार्च, हाँ 25 मार्च इसका निर्माण कब होता है, 25 मार्च 1948 को, ठीक है। 25 मार्च 1948 को इसका निर्माण होता है। किसका, तृतीय चरण जिसका नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान संघ, ठीक है। यहाँ सॉरी द्वितीय चरण नहीं, द्वितीय चरण, ठीक है। हाँ, जिसका निर्माण 25 मार्च को ही होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ इसका नाम है राजस्थान संघ, ठीक है। हाँ, और कोटा इसकी राजधानी थी। और इसका उद्घाटन है वो श्री गाडगिल के द्वारा किया जाता है। और इसके जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वो किसे बनाया जाता है, प्रोफेसर गोकुल लाल आसपा को, ठीक है। किसे बनाया जाता है इसका प्रधानमंत्री, जो द्वितीय चरण जिसका नाम क्या था, राजस्थान संघ, तो उसके प्रधानमंत्री बनते हैं गोकुल लाल आसपा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, गोकुल लाल, ठीक है, गोकुल भाई है जो इसके जो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की तरफ। देखिए 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि माणिक्य लाल वर्मा, क्या पूछा है, व्यक्ति का नाम है माणिक्य लाल वर्मा, प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। किस चरण के बने थे, राजस्थान संघ के, वृहत राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के या संयुक्त वृहत राजस्थान। देखिए राजस्थान संघ तो हमने अभी पढ़ा था, इसके प्रधानमंत्री कौन थे, जो प्रोफेसर गोकुल लाल थे, ठीक है। तो यह तो हमें एकदम गलत देखने को मिला है। अगला देखिए, हाँ तो ये किसके, माणिक्य लाल वर्मा है वो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। संयुक्त राजस्थान, देखिए संयुक्त राजस्थान ये तृतीय चरण है, ठीक है। तीसरा चरण होता है, तीसरा चरण जिसका नाम क्या होता है, संयुक्त राजस्थान। और वो कब बनता है, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल 1949 को, ठीक है। 18 अप्रैल 1949 को ये तीसरा चरण है वो
एक मिनट, 1949 को नहीं, 1948 को बनता है, ठीक है। 1948 को यह जो तीसरा चरण है वो हमें देखने को मिलता है। और जिसके जो प्रधानमंत्री होते हैं तो वो कौन होते हैं, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और राज्य प्रमुख होते हैं भोपाल सिंह। राज्य प्रमुख कौन होते हैं, भोपाल सिंह। और इसकी जो राजधानी होती हैं वो होती हैं उदयपुर, ठीक है। कौन सी राजधानी होती हैं, उदयपुर। और इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सा, देखिए इसके अंतर्गत राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया गया। और मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है वो इसके राज्य प्रमुख, और माणिक्यलाल वर्मा वो क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और उदयपुर को ये क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च जो आपको पता है राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिसमें राजस्थान वृहत राजस्थान, ठीक है, इसमें जो राजस्थान का उद्घाटन होता है, ठीक है। इसमें देखिए कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी। तो इसके अंतर्गत पूर्व जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही का जो 5 रियासतें जिसमें सम्मिलित थी और जिसमें एकीकरण कर वो सम्मिलित नहीं हो जाती हैं। और देखिए हाँ, इसमें मतलब जो किस श्रेणी में आता है, सी श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 30 मार्च 1949 को जो वृहत राजस्थान का गठन होता है, जिसकी जो प्रमुख श्रेणी है वो अजमेर है, वो सी श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। यस, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकाने से, देखिए 3 ठिकाने आपको राजस्थान की जो स्वतंत्रता प्राप्ति होती है तो उसमें 3 ठिकाने वे कौन कौन से थे, कुशलगढ़, लावा, नीमराना या उक्त सभी। देखिए 3 ठिकाने तो कौन से हैं, एक तो कुशलगढ़ हो गया, दूसरा लावा हो गया और तीसरा नीमराना, ठीक है। तो उक्त सभी, ठीक है, 4 है, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। राजस्थान की जो स्वतंत्रता हुई थी तो जब ठिकाने कितने थे, 3 थे, ठीक है। हाँ, कितने ठिकाने थे, 3, ठीक है। हाँ, देखिए राजस्थान की जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 19 रियासतें होती हैं, ठीक है। कितनी रियासत कितनी होती है, 19 और 3 ठिकाने होते हैं, ठीक है। ठिकाने कौन कौन से, जैसे कि हमने कुशलगढ़, लावा और नीमराना, ठीक है, ये होते हैं ठिकाने, ठीक है। और रियासतें होती हैं 19, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल आगे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य के एकीकरण के दौरान सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया। देखिए राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसके बाद में जो सिरोही जो रियासत थी तो उसको राजस्थान में कब शामिल किया, ठीक है। कौन से चरण में शामिल किया गया था, पंचम चरण में, सप्तम चरण में, सप्तम चरण 1950 में या षष्ठम चरण में। तो इसका सही आंसर हमें देखने को क्या मिलता है, तीसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 पंचम चरण में 1950 में है जो राज्य में जो एकीकरण के दौरान जो सिरोही को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान एकीकरण के तहत अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र कौन सा था, सबसे लास्ट में, ठीक है। राजस्थान का एकीकरण होता है तो सबसे जो लास्ट में है वो कौन सा क्षेत्र है, वो राजस्थान के राजस्थान में जो सम्मिलित होता है, ठीक है। तो जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही या अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 अजमेर और मेरवाड़ा, ठीक है। तो ये है जो क्षेत्र है वो राजस्थान के एकीकरण के तहत जब अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था तो वो कौन सा था, अजमेर और मेरवाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहां पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए राजस्थान के एकीकरण का श्रेय, मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका रहता है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को या हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाँ देखिए लॉर्ड माउंटबेटन थे तो वो ब्रिटिश सरकार के थे, ठीक है। हाँ, जब वो 15 अगस्त को ब्रिटिश सत्ता पर हस्ताक्षरित करते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान के जो एकीकरण का श्रेय, देखिए राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का जो
मिलाते हैं, एकता में रखते हैं, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, तो महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहे पुरुष के नाम से लोहे पुरुष की संज्ञा है वो दी गई है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में आप जाना तो देखना, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सरदार पटेल को। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय उन्हें जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, महारावल चंद्र सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये किस रियासत में संबंधित था? ठीक है, तो महारावल, देखिए सीधा साधा आपको यह जोड़ना है कि महारावल चंद्र सिंह था, तो वो राजस्थान की जो कौन सी है रियासत से जो मतलब संबंधित था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या कोटा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, बांसवाड़ा रियासत से जो महारावल चंद्र वीर है वो संबंधित थे। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखिए, मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। देखिए मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था तो वही आया था इससे, मत्स्य संघ से रिलेटेड। ठीक है, तो अब मैंने बताया था, तो वो मत्स्य संघ से कौन कौन सी जो रियासतें हैं उसके अंतर्गत आती हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ सिरोही, शाहपुर, किशनगढ़, यहाँ प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली। ठीक है, इसके एक ट्रिक है, वो काफी ट्रेंड में चल रही है, ABCD। ठीक है, ABCD। ठीक है, ए से तो हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, और सी से हो जाएगा करौली, और डी से हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, तो ये थोड़ी मैंने ट्रिक है वो आपको बता देगी, लेकिन ये आपको तो पता ही होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 15 मई 1949 को गठित संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, तो वो कौन थे? ठीक है, देखिए 15 मई ये पंचम चरण है, संयुक्त वृहत राजस्थान, तो उसके जो प्रधानमंत्री है वो कौन होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन क्या है? आपके सामने है। ठीक है, हाँ, देखिए ऑप्शन 4 आपके सामने है, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, शोभाराम कुमावत या हीरालाल शास्त्री। तो जो पंचम चरण होता है, जो उसका गठन कब होता है? 15 मई 1949 को, जिसका नाम होता है संयुक्त वृहत राजस्थान, तो उसके प्रधानमंत्री होते हैं तो अपने हीरालाल शास्त्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, इसके प्रधानमंत्री हाँ कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए कौन सा है, सवाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ गया है। देखिए, किस आयोग की सिफारिशों पर आबू, दिलवाड़ा तहसील एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? ठीक है, किस आयोग का गठन करने के बाद जो आबू, जो कहाँ है, आबू दिलवाड़ा जो सिरोही में है, तो उन क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? ठीक है, तो वो किस सेवा समिति का गठन हुआ था? शंकर राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग या सत्यनारायण समिति, या उक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है तो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, इसके तहत है जो आबू व दिलवाड़ा जो क्षेत्र है और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम गठित होने वाली की इकाई? ठीक है, राजस्थान की जो एकीकरण की जो सबसे पहली जो गठित होने वाली वो इकाई कौन सी थी? ठीक है, जो सबसे पहला जो चरण था तो वो कौन सा था? आपको पता ही है, मत्स्य संघ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, मत्स्य संघ है वो सबसे पहला चरण माना गया था। ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने पीछे बताया, ठीक है, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, तो ये उसके अंदर रियासतें थी वो सम्मिलित थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया? काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, काफी है जो महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्य के जो झालावाड़ जिले का जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है? सिरोंज, जो मध्य प्रदेश में कब मिलाया जाता है? ठीक है, यह जो है
मध्य प्रदेश में सिरों से तरह मिलाया जाता है और मध्य प्रदेश से जो सुनेल टप्पा है वो राजस्थान में आते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कब मिला दिया जाता है, 1 नवंबर, वो कब बने, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो राजस्थान का जो सिरों क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में कब मिलाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर यही होगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट सवाल देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल आ गए हैं। अगला भी, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझना है और सुनना है। ठीक है, देखिए राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलवाया था। काफी महत्वपूर्ण है और काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, किस बात के मतलब खासकर सीईटी के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर एक आयोग का गठन होता है। तो वो देखिए राजस्थान यूनियन का गठन होता है, तो वो कब होता है, 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के जो नरेश, जो राजा होते हैं, तो वो सम्मेलन है वो उसे मतलब वो सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल, लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, लावा जो ठिकाने था तो उसको जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जुलाई 1948 को। ठीक है, जुलाई 1948 को। ऑप्शन नंबर 2 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। हाँ, जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी ठोक दो। ठीक है, लाइक ठोक दो। देखिए किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। देखिए सब्सक्राइब में और लाइक में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। ठीक है, जल्दी से ठोक दो। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि देशी राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है। देशी जो राज्य हैं उसको आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है, वो किसके द्वारा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा, या राजाओं ने संवत अधिकार प्राप्त कर लिया था या उसके द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ठीक है, जो आत्मनिर्णय का जो अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत। ठीक है, 1947। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और धारा कौन सी है, 8 के तहत है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आत्मनिर्णय का अधिकार है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ, आज का अपना अंतिम सवाल है तो इसको आप अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जयपुर के कौन से राजा अपने रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जयपुर के कौन से राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रूप से रखना चाहते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले 4 ऑप्शन है वो पढ़ लीजिए। राजा हरनोत सिंह या उसे हनुमंत सिंह भी कहते हैं, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भोपाल सिंह या महाराजा भीम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, राजा हरनोत सिंह या हनुमंत सिंह है जो जोधपुर के ऐसा राजा थे जो अपनी रियासत को क्या स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ इन सभी का जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वह मिलेगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, BISSNOI बिश्नोई, और स्टडी तो आप जानते ही हो। ठीक है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, तो वो जाओ, इस चैनल पे जाओ। ठीक है, PDF प्राप्त करो, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। और हाँ, इसके साथ साथ आपको राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर के
निःशुल्क, किसी भी प्रकार के कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। ठीक है, जल्दी से जाओ PDF प्राप्त करो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के, किसी नई धमाके, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा।